हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र चल रहा था, लेकिन बीच में ही इसे रोकना पड़ा क्योंकि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन आपके टेस्ट शुरू हो गए थे। अब आपके टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे टेस्ट दिए हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चों के टेस्ट मेरे पास नहीं आए हैं। उनको मैं बताना चाहूँगी कि आपको टेस्ट करके भेजने कंपल्सरी हैं। आपके मार्क्स जुड़ेंगे इन टेस्टों के, तो आप ज़रूर भेजें। ओके। हमने चैप्टर पढ़ा था चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र यहाँ पे लिया गया है कि कम्युनिकेशन, हम जो बातचीत करते हैं उसका कौन कौन सा माध्यम है, उसके सारे माध्यम हमने पढ़े थे। उसी के अंदर एक है चिट्ठी का माध्यम। चिट्ठी से भी हम पहले बातचीत करते थे। हमें कोई सूचना या कोई संदेश भेजना होता था तो हम चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि हरकारे भी हमारा संदेश लेके जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। हरकारा वह एक आदमी होता है जो पहले तो वो पैदल ही जाता था हमारी सूचना लेके या संदेश लेके। उसके बाद में जैसे जैसे साधन बढ़े, उन्होंने घोड़ों का, गधे गाड़ी का, बैलगाड़ी का, इनका इस्तेमाल भी करना शुरू किया। वो मुख्य जवानी संदेश देते थे जाके किसी भी, और कई बार वो संदेश पत्र में भी लिखा हुआ होता था। ये हरकारे के बारे में हम पढ़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंक्शन जैसी कई जगह है जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वह एरिया जो है वो इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। कभी भी वहाँ पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है और लड़ाई झगड़े वहाँ पे होते रहते हैं। और वो जो जंक्शन ये बता रहे हैं, ये वाला जंक्शन पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ तक चिट्ठी पहुँचाना, संदेश पहुँचाना जोखिम भरा भी है। आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आजकल पहले वाली बात नहीं है, बहुत से यातायात के साधन चल गए हैं। हवाई जहाज़ से भी डाक पहुंचाई जाती है, पानी के जहाज़ यानी बोट से भी डाक पहुंचाई जाती है, और ट्रेनों से तो पहुंचाई ही जाती है। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, हवाई जहाज़ में थोड़ा जल्दी पहुंच जाती है। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और न जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। जो मनी ऑर्डर होते हैं जिसके द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, वो भी डाक विभाग भेज रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ईमेल भी भेज रहा है, बधाई कार्ड भी भेज रहे हैं। किसी को अगर किसी के कोई फंक्शन हुआ है, किसी को कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है, कोई पद प्राप्त हुआ है, तो उसको बधाई पत्र भी भेज रहा है। ये सारे काम भी कर रहा है कौन? डाक विभाग। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। ये सोचकर अफसोस होता है, आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा जो छोटा सा एक पक्षी है, वो क्या करता था? संदेशवाहक यानी संदेश ले जाने का कार्य भी कर सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखे नहीं हैं, हमने भी नहीं देखे हैं, लेकिन ये वाकई होता था। ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता था। पहले प्राचीन काल में कबूतर के माध्यम से, कबूतर समझाए हुए रहते थे, उसी के माध्यम से वो बिल्कुल सही व्यक्ति तक संदेश पहुंचाता था। कबूतर की कई प्रजातियाँ होती है। जैसे कबूतर की कई प्रजातियाँ होती है, जैसे सभी पशु पक्षियों की प्रजातियाँ होती हैं। हमें दिखाई देने में एक जैसे लगते हैं सब, लेकिन इनकी भी कई प्रजातियाँ होती है, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। सारी प्रजातियाँ ऐसी नहीं होती कबूतर की कि सभी संदेश ले जाने या लाने का काम करें। लेकिन गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है, गिरहबाज या हुमर, ये एक कबूतर की प्रजाति है
वही एक ऐसी प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। ये जो प्रजाति है कबूतर की, दो ही प्रजाति है, गिरबाज और हुमर। ये प्रजाति के कबूतर जो है उन्हीं को प्रशिक्षित यानी इनको शिक्षा दी जाती है और इन्हें संदेश भेजने के काम में लिया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, उसे रास्ता कैसे पता चलता है, क्योंकि वो तो वायु मार्ग से जाता है, आकाश मार्ग से जाता है, वो उड़ता है कबूतर तो कैसे जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ पाता है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत गैप आ गया था, और पहले वाले वीडियो भी आप देख लीजिए ताकि आपके फिर से ये चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपका दोहरान हो जाए पाठ का। और इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।